जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है ये कितने भागों में बटा होता है। देखिए हमारे शरीर में हाथ हो गया दूठी, पैर हो गया दूठी, कान हो गया दूगी, आँख हो गया दूगी। उसी प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें भी क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं, तो 3 ठोरा होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं कि उन सब का नाम क्या होता है और सभी का कार्य क्या होता है। चलिए समझिए। देखिए पहला होता है प्रम मस्तिष्क। देखिए सबसे आगे वाला क्या होता है, तो प्रम मस्तिष्क होता है। इसे हम अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे आगवा का कौन होता है, तो प्रम मस्तिष्क होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा भाग होता है और पूरे मस्तिष्क का 9 से 10% भाग केवल किसका होता है, तो प्रम मस्तिष्क का होता है। यानी हमारा मस्तिष्क होता है तो सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, तो प्रम मस्तिष्क का होता है। अब ये बना किससे होता है, देखिए ये धूसर पदार्थ होता है और इस अंग्रेजी में हम ग्रे मैटर कहते हैं। और इसी से क्या होता है, तो जो हमारा प्रम मस्तिष्क होता है तो ये धूसर पदार्थ से बना होता है। अब ये धूसर पदार्थ होता क्या है, तो इसके विषय में जानिए। देखिए ब्रेन का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, ये धूसर में स्थित होता है। जैसे मान लीजिए घर है और वो घर में एक ठोरा मालिक है और 10 लोग उसके अंडर में काम करते हैं, तो हम ही कहेंगे कि एक ठो मालिक है और 10 लोग क्या है उसके अंडर में। उसी प्रकार से जो धूसर होता है ना, तो जो हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण भाग होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो ये धूसर में स्थित होता है। समझ में आ गया कि धूसर का कार्य क्या होता है। तो देखिए जो भी हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो किस में स्थित होता है, तो धूसर में। जैसे देखिए स्मृति हो गया, सोचने विचारने का ये केंद्र होता है। यानी कौन होता है, तो प्रम मस्तिष्क। और ये किससे बना होता है, तो ये धूसर पदार्थ से बना होता है। देखिए स्मृति क्या होता है, मान लीजिए हमको बुखार हो गया तो हमको पता चलेगा कि हमको बुखार हो गया। मान लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारा तबीयत खराब हो जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्मृति बोलते हैं। लेकिन अगर वही स्मृति आपका काट दिया जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बुखार हुआ है कि आपको दर्द हो रहा है। जैसे मान लीजिए अब जो पागल आदमी को देखिएगा ना, वो जब पगला जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि हमको बुखार हुआ है कि हमारा हाथ और कटा है, उसका स्मृति खत्म हो जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। तो स्मृति भी क्या होता है, तो इसी में आता है। सोचने विचारने का क्या होता है, केंद्र होता है। हम सोचते हैं वो ठीक है, हमार वाली कहाँ है, हमको खाना खाना है, पीना है, ये सब क्या होते हैं, हम सोचते हैं विचार करते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, तो हमारे प्रम मस्तिष्क के। समझ में आ गया। अब देखिए भोजन, सांस, हृदय का गति सब किस में आते हैं, तो प्रम मस्तिष्क के ही कार्य होते हैं। देखिए हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे हृदय का जो गति होता है, ये सब के ऊपर किसका केंद्र होता है, तो ये प्रम मस्तिष्क का होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो प्रम मस्तिष्क होता है ना, इसका जो पिछला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइएंसिफेनाल बोला जाता है। अब देखिए जो डाइएंसिफेनाल होता है इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। देखिए जो हमारा प्रम मस्तिष्क होता है इसके पिछले भाग क्या होते हैं, डाइएंसिफेनाल होता है। और वो डाइएंसिफेनाल में 2 ठोरा होता है, एक ठोरा को हम बोलते हैं थैलेमस, एक ठोरा को बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। अब इन दोनों का कार्य क्या होता है, तो इसके विषय में समझिए। देखिए दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, यानी ये सब का अनुभव भी कौन करवाता है, तो थैलेमस करवाता है। मरले बयसन सैया हो, तो क्या होता है, अब कौन मारिएगा दाई के फोड़ देगा मुँह, आपको दर्द होगा, तो दर्द कौन बता रहा है, ये थैलेमस बता रहा है। ठंडा लग रहा है, 4 महीनामा ठंडी के दिनमा, 4 महीनामा गर्मी के दिनमा। तो आपको जब कोनो मार देगा तो दर्द होगा, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा कि देख देख है तुझको मार दिया, तुमको दर्द हो रहा है। अब मान लीजिए कोनो धई के आपको मार देगा ना, तो दर्द होगा, तुरंत आप जान जाइएगा कि दर्द हो रहा है। तो दर्द को कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। आपको ठंडा लगेगा तो रजाई ओढ़ना है, ये कौन बताएगा, तो थैलेमस बताएगा। इस समय देखिए बड़ा गर्मी का मौसम है, बड़ी तेज गर्मी हो रहा है, तो हमें गर्मी भी कौन महसूस करवा रहा है, तो ये थैलेमस करवा रहा है। ये किसके अंदर आता है भैया, तो डाइएंसिफेनाल के। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करवाता है, देखिए भूख लग जाता है। अब मान लीजिए जब खाना खाइएगा 2-3 घंटे जब बीत जाएगा, जब भोजन आपका पच जाएगा तो फिर से आपको भूख लगेगा, तो भूख भी कौन लगवाता है, तो हाइपोथैलेमस लगवाता है। प्यारे किया है रे तुझे प्यारे किया है, तो प्यार, घृणा, ताप, क्रोध यानी सबको कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है। भूख लग गया, प्यार करना है, घृणा हो गया, ताप हो गया, क्रोध हो गया, ये सब कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताता है। समझ में आ गया कि थैलेमस का कार्य क्या होता है और हाइपोथैलेमस, ये सब किस में आते हैं भैया, तो प्रम मस्तिष्क में आते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क में आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 ठोरा बचा है, उसके विषय में हम जानते हैं।
चलिए अब समझते हैं अनुमस्तिष्क के विषय में। पहले हम क्या समझे हैं, तो प्रमस्तिष्क, इसमें क्या था, थैलमस था और हाइपोथैलमस था। अब हम समझते हैं अनुमस्तिष्क के विषय में। देखिए ये जो होता है इसमें क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं, और ये बीच वाला होता है। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए ये प्रमस्तिष्क से छोटा होता है। प्रमस्तिष्क क्या होता है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। उससे छोटा कौन होता है, तो अनुमस्तिष्क होता है। देखिए अनुमस्तिष्क में सेरिबेलम, मेंडुला होते हैं। इन सब का कार्य क्या होता है, देखिए चलना, कूदना, दौड़ना, शरीर के संतुलित बनाने का काम किसका होता है, तो अनुमस्तिष्क का होता है। और ये सब किससे संभव होता है, जो सेरिबेलम मेंडुला होता है इसकी वजह से होता है। जैसे हम क्या करना है भैया, एकदम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे चलने की गति को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सेरिबेलम करता है। जैसे अब देखिएगा जो पियक्कड़ सब रहेगा ना, बहुत से ज़्यादा दारू पी लेगा, अब जाएगा कहेगा मुझे पीने का शौक नहीं। अरे तुमको पीने का शौक नहीं है तो कहाँ पी रहा है भैया तुम। तो क्या होता है आजकल देखिएगा एक सिस्टम बन गया है, इतना बड़ा लड़का रहेगा ना तब वो जाकर भट्टी पे पी लेता है दारू। तो जब हम दारू पी लेते हैं ना तो हमारे सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल को हटा देता है। ससुरा थोड़ा पियोगे तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पी लोगे ना तो हमारा कंट्रोल हट जाएगा। तो जब सेरिबेलम का कंट्रोल हट जाता है ना तो आदमी देखिएगा चलेगा, कब हेरोइन ढिमलाएगा, कब हेरोइन ढिमलाएगा, और रास्ता में कौन हो पाएगा, तो झपड़ी वो करेगा। तो कंट्रोल किसका हट जाता है, तो जब सेरिबेलम का कंट्रोल हमारे ब्रेन से हट जाता है ना तो आदमी को चलने में दिक्कत होता है, कूदना, दौड़ना, ये सब का भी कंट्रोल कौन करता है, तो ये सब करता है। और हमारे शरीर को संतुलित बनाने का भी काम किसका होता है, तो इन्हीं सब का होता है। और ये सब किस में आते हैं, तो हमारे अनुमस्तिष्क में आते हैं। समझ में क्या, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। देखिए तीसरा होता है ना मस्तिष्क पुंज मेंडुला ऑब्लिगेटा। ये क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं मेंडुला ऑब्लिगेटा। ये क्या होता है, तो सबसे पीछे वाला होता है, और उसी के नीचे क्या होता है, तो हमारा मेरुरज्जु। देखिए क्या है, इसी के नीचे क्या होता है, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु के विषय में हम वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पीछे कौन होता है, यानी नीचे कौन होता है, तो हमारा ये होता है मस्तिष्क पुंज मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है। सबसे नीचे कौन होता है, तो यही वाला होता है। अब इसके विषय में जानिए कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए ये श्वसन तंत्र, हृदय, परिसंचरण तंत्र को क्या करता है भैया, ये कंट्रोल करने का काम करता है। और क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को भी क्या करता है, ये केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है, देखिए जिस पर प्राणी का इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भैया हम खाना खाते हैं, जो हमारा मन करेगा खाना खा लेंगे, अगर गाली देना है तो हमारा मन किया गाली दे दिए, मार खाना है कोनो की जाकर कुछ कर देंगे, मार खा देंगे। तो ये सब हमारे कंट्रोल में है, खाना खाना, पीना, घूमना, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, हम सांस को रोक पाएंगे, पता चलेगा कि जबरदस्ती सांस को रोकेंगे तो पता नहीं कहाँ चल जाएंगे, आदमी मर जाएगा। तो सांस पे हम अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हृदय पे आपका दिल धड़क रहा है, आप सोचिए अरे बाप रो होकर ही नहीं धड़क रहा का, हम उसके याद में अपने दिल को बंद करेंगे। ओ माय गॉड, हमारा दिल बंद हो जाएगा, बंद होगा, अरे बंद हो जाएगा तो आप भी बंद हो जाइएगा। तो देखिए श्वसन पे, हृदय पे, परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड पे भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्लड पे नियंत्रण करिएगा ना तो पता चलेगा कि खून जहाँ लेता है रुक जाएगा, आदमी तुरंत मर जाएगा। तो श्वसन तंत्र पे, हृदय पे, परिसंचरण तंत्र पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। तो सबको पता है कि जब तक सांस है तब तक हम चलेंगे, लेकिन जिस दिन सांस हमारा बंद हो जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। तो क्या होता है, सांस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हृदय पे भी हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किन्होंने नहीं कहता है कि दिल धड़केगा किसके लिए, तो हमारे देश के लिए धड़केगा भैया, और किसी के लिए नहीं धड़केगा। तो जब तक दिल धड़क रहा है ना आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। परिसंचरण तंत्र भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। समझ में गया। तो देखिए पहला क्या था, प्रमस्तिष्क, दूसरा क्या था, अनुमस्तिष्क, तीसरा क्या था, तो मस्तिष्क पुंज मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तीन ठोर क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है और सभी का कार्य क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।